जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? सब लोग मिल करके एक बार यस या नो में जवाब करना है। हम लोग ट्रायंगल पर चल रहे थे और ट्रायंगल में बहुत सारा हम लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं। क्या आप लोगों को लास्ट कॉन्सेप्ट याद है कि कहां तक हम लोग कॉन्सेप्ट पर चले हैं? कितने नंबर सवाल तक चले हैं? सब एंगल बेस्ड हम लोग का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि एंगल दिया रहेगा तब हम लोग चलिए इस पर 15 नंबर तक हम लोग चले हैं और 16 नंबर पर कॉन्सेप्ट पर हम लोग आएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर कॉन्सेप्ट है कि यदि भुजा हमें दे रखा है और भुजा दे करके हमें पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? तब भुजा दे करके फिर इसी में हम लोग ट्रिपलेट्स समझेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग समझने गए हैं यहाँ कमेंट बंद। अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये त्रिभुज है, त्रिभुज जिनके 3 भुजा 3 शीर्ष 3 कोण है, सबका सब क्या है जी? त्रिभुज है। ए है, बी है और सी है। ए बी सी क्या है जी? त्रिभुज है। ए बी सी, तो ए बी सी क्या है? ए बी सी ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ए के सामने वाले भुजा को हम ए बोलेंगे, बी के सामने वाले भुजा को हम बी बोलेंगे और सी के सामने वाले भुजा को सी बोलेंगे। हम मान लिए कि सी सबसे बड़ा भुजा है। हम माने कि सी सबसे क्या है जी? बड़ा भुजा है। तो सबसे बड़ा भुजा क्या है? कहिएगा सबसे बड़ा भुजा सी है। सी सबसे बड़ा भुजा है। यहाँ 3 कंडीशन होंगे और तीनों कंडीशन हम लोग क्या करेंगे? आराम से तीनों कंडीशन हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। तीनों कंडीशन। अब देखिए सब बार बार अब कैसे फिर टाइम चेंज हो जाएगा। उस समय 6 बजे वाला कहें 6 बजे वाला चेंज हो गया, फिर कहिएगा 7 बजे वाला, फिर 9 बजे वाला, तो कैसे होगा? अभी हम लोग को लग रहा है कि परफेक्ट हम लोग का समय है। 1 घंटा गैप पर एडवांस है, परफेक्ट अभी है। अब इसमें बार बार टाइमिंग चेंज नहीं करना, बार बार समय चेंज नहीं करना। सबसे पहले जब हम लोग आ जाएं, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ए स्क्वायर 2 छोटे भुजा के वर्गों का योग बड़ा वाला भुजा के वर्ग से यदि बड़ा हो गया तब इसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और 2 छोटा भुजा के वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा वाला के बराबर हो जाएगा समकोण त्रिभुज हम कहेंगे। और 2 छोटा भुजा के वर्गों का योग 2 छोटे भुजा के वर्ग का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा वाला वर्ग से छोटा हो जाएगा तो हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर होना है, और क्लियर नहीं डायरेक्ट एकदम क्लियर होना। कैसे एकदम क्लियर होना है? डायरेक्ट, डायरेक्ट एकदम क्लियर होना। यहां से जब हम लोग मान निकालने आए तो सबसे पहले जो हम कहेंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, इसे हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा कोण त्रिभुज बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये हो गया समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो गया। ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। कहीं भी त्रिभुज के हम आपको कहें कि त्रिभुज टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजा के आधार पर, 3 कोण के आधार पर। तो कोण दे करके हमें पूछेगा तब भी हम लोग बता देंगे, भुजा दे करके पूछेगा तो भी हम लोग बता देंगे। तो कोण देकर पूछे या भुजा देकर के पूछे,
सभी में हम लोग को आंसर कर देना है, कोण में भी और भुजा में भी। अब हम लोग यहां से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कहीं भुजा दे दिया, भुजा दे दिया है कि 6 7 8, कहा कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से बनने वाले कौन से त्रिभुज होंगे? न्यूनकोण त्रिभुज होंगे कि समकोण त्रिभुज होंगे कि अधिक कोण त्रिभुज होंगे? कौन से त्रिभुज होंगे? चेक करके हमें बताइए क्विकली। एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ गया जी। कौन सा ट्रायंगल आ गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो अब जब यहां से हम लोग मान निकालने जब हम लोग आए, यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे हम लोग, तो हम कहेंगे 6 7 8 सेंटीमीटर का। अब हम लोग यहां से मान निकालने आ रहे हैं, तो दो गो छोटा भुजा कौन है? 6 और 7 है। तो 6 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, किससे तुलना करेंगे? तो बड़ा वाला भुजा 8 के स्क्वायर से। तो 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर से तुलना करेंगे। 6 के स्क्वायर कर दिए तो 36 हो गया, 7 के स्क्वायर कर दिए 49 हो गया, 8 के स्क्वायर कर दिए 64 हो गया। 36 और 49 को जब हम ऐड कर दिए तो 85 हो गया। कितना हो गया? 85। और ये 64 है। आप देखिए कि 85 64 से बड़ा है कि छोटा है? कहिएगा कि सर ये है जो बड़ा है। क्या है? कहिएगा कि ये बड़ा है। 85 जो है वो बड़ा हो गया, 85 बड़ा हो गया 64 से। और जहां बड़ा हुआ तब ग्रेटर देन, और जब ग्रेटर देन हो गया तब ये हो गया न्यूनकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हो गया? न्यूनकोण त्रिभुज हो गया ग्रेटर देन। जहां ग्रेटर देन हो जाएगा तो न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? एक हम और ले लेते हैं और इसका आप आंसर कर करके बताइएगा। दूसरा जब हम ले लिए, इसको आप आंसर करिए। हो गया 7 सेंटीमीटर, यहाँ है 8 सेंटीमीटर, और ए वाला दे दिया है 12 सेंटीमीटर। आप इसको बताइएगा 7 8 12 का कौन सा त्रिभुज? ये भी एक्यूट है, सब जो मन में आए वही है। आपको जब भी भुजा तीनों दे रखा है, हमें चेक करना है, तो हम कहेंगे कि 7 के स्क्वायर, फिर प्लस का हो जाएगा 7 के स्क्वायर ही हो गया 7 के स्क्वायर, फिर प्लस का हो गया 8 के स्क्वायर, और 7 के स्क्वायर प्लस हो गया 8 के स्क्वायर, और चेक कर देंगे 12 के स्क्वायर से। 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर कितना हो गया? 49। 8 के स्क्वायर कितना हो गया? 64। 12 के स्क्वायर कितना हो गया? 144। अब हम इसको तुलना करेंगे, तब यहाँ 64 और 49 ऐड कर दिए,
9 4 13 का 3, 6 4 10, 10 और 1 11 हो गया। तो 113 और 144, अब कौन सा बड़ा है? कहिएगा 144 अब बड़ा है, 113 छोटा हो गया, तो ये लेस देन हो गया। अब ये लेस देन आ गया, कौन सा हो गया? लेस देन। और लेस देन है तब हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ग्रेटर देन हो जाएगा तब होगा न्यून कोण त्रिभुज, और लेस देन हो जाएगा तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहिएगा, एक्यूट नहीं। ग्रेटर देन तब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और लेस देन तब हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और जब बराबर हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। अगला हम एक सवाल ले लेते हैं, इसका आप बताइए कि क्या होगा। सबका सही आंसर होना है तीसरा नंबर सवाल का। तीसरा नंबर सवाल है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और दिया गया है 20 सेंटीमीटर। 20 नहीं, या 20 दे ही देते हैं, इसमें क्या है? 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कौन सा त्रिभुज होगा? त्रिभुज के बारे में बताइए। 10 15 20 सबका सही आंसर होना। बहुत सारा लोग है ना, वो लगा दिया अपना दिमाग कि सर पहला वाले में एग्जाम्पल दे दिए थे न्यून कोण, दूसरा वाले में एग्जाम्पल अधिक कोण, तो तीसरा बचा कौन? समकोण। डायरेक्ट बिना चेक किए हुए समकोण करके मुस्कुरा रहा है। ऐसे होता है जी, है? ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। अब ऐसे होता है, कैसे होता है? ऐसे। इसको आप स्क्वायर करिए तो 10 के स्क्वायर प्लस के 15 के स्क्वायर, और बड़ा वाला भुजा से तुलना करेंगे 20 के स्क्वायर से, तो 10 के स्क्वायर 100, 15 के स्क्वायर 225, 20 के स्क्वायर 400, ऐड कर दिए तो 325 और 400। 325 400 से छोटा है, जैसे छोटा हो गया तो ये लेस देन हो गया, और लेस देन हो गया तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। लेस देन हो जाएगा तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज, समझ में आया? अधिक कोण त्रिभुज, ओल और झोल नहीं करना है ना, ओल झोल करने वाला आ जाओगे कोपचे में। एक हो गया ग्रेटर देन, एक हो गया लेस देन, एक हो गया इक्वल टू। जब बराबर हो जाएगा, इक्वल जब हो जाएगा तब हम समकोण कहेंगे। चौथा क्या आप आंसर करके बताए? सबका सही आंसर होना है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, या 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। 7 24 25 कौन सा त्रिभुज है हमें बताइए। समकोण है, अधिक कोण है कि न्यून कोण है? समकोण, अधिक कोण कि न्यून कोण? क्विकली आंसर करके बताना। हमें चेक करना है दो छोटा भुजा के वर्ग को योग करके बड़ा वाला भुजा के वर्ग से बराबर समकोण, ग्रेटर देन न्यून कोण, लेस देन अधिक कोण।
आया जी, हैं, आ गया। अब यहाँ दोनों हम छोटा भुजा के वर्ग करके चेक करेंगे। तो दो छोटा भुजा हो गया, एक हो गया 7 के स्क्वायर और एक हो गया 24, तो 24 के स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हो गया, कहिएगा ग्रेटर देन अभी कैसे हो जाएगा, और ये हो गया 25 के स्क्वायर। इसके बाद ना ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू देखेंगे। 7 के स्क्वायर 49, 24 के स्क्वायर हो गया 576 और यहाँ हो गया 25 के स्क्वायर 625। ऐड कर दिए तब यहाँ भी हो गया 625 और यहाँ भी 625, दोनों स्थान पर बराबर हो गया 625 625 बराबर। और जहाँ बराबर हो गया तो हम कह देंगे समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा कोण हो गया, समकोण, सम के साथ कोण हो गया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। आशा करते हैं कि तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तीनों कॉन्सेप्ट पर हम एग्जाम्पल लिए, ये भी समझ में आया होगा। क्लियर। इसका आप आंसर करिए 16 नंबर का, 16 नंबर सवालों का आंसर करिए। एक्स बाई जेड एक त्रिभुज है, जेड सबसे बड़ा भुजा है। जेड क्या है, सबसे बड़ा भुजा। यहाँ क्लियर कर दिया है, जब वेरिएबल रहेगा तो क्लियर करके देगा ही। जेड सबसे बड़ा भुजा है तो कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज के बारे में हमें बताइए कि कौन सा त्रिभुज। बी आ गया। तीनों कंडीशन एक बार देख लें। अगर रहता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन जेड स्क्वायर और बराबर जेड स्क्वायर हो जाएगा, और एक है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन जेड स्क्वायर, लेस देन तो ग्रेटर देन रहेगा न्यून कोण, ग्रेटर देन रहेगा तो हम कह देंगे कि न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और ए हो गया इजिकल टू रहेगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इजिकल टू में कौन सा कोण, समकोण, और लेस देन में कौन सा कोण त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। तो जेड सबसे बड़ी भुजा है, जेड क्या है, सबसे बड़ा। और एक ग्रेटर देन वाले है कि लेस देन वाले है, कहिएगा ग्रेटर देन है सर, और ग्रेटर देन है तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। 2 बार भी नहीं लिखिएगा, वो गड़बड़ कैसा सब लोग है जी। इसका आंसर करके बताइए। 6, 8, 9 भुजा की एक त्रिभुज अवश्य होना चाहिए। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले लंबाई है तो एक त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, आप हमें आंसर करके बताइए कि त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा, त्रिभुज के बारे में हमें बताइए। त्रिभुज होगा तो कैसा त्रिभुज होगा। 6, 8, 9 तीनों भुजा दे रखा है तो हम कहेंगे कि दो छोटा भुजा को जोड़ेंगे, 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर से तुलना करेंगे। 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81।
36 और 64 हम कर दिए तो ये हो गया 100 और यहाँ 81। क्या 100 81 से बड़ा है? कहिएगा बड़ा है, ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन है तो न्यून कोण हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो कैसा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए फॉर अर्जुन। अब आशा करते हैं कि ऐसे कोई भी छोटा सवाल आपके सामने, इसको बड़ा नहीं कहेंगे, छोटा, अगर 3 गो भुजा दे करके पूछेगा आंसर कर दीजिएगा। इस पर आप आइए और इसका आप आंसर करके हमें बताइए, मजा एकदम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा। किसी त्रिभुज की भुजा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये है जो, इसको हम तो राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। कैसा ट्रायंगल कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोल देंगे जी? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है। क्या है? स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है। अब हम आप लोग को ट्रिपलेट बताएंगे। ये क्या है? स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो गया 2x, तो इसको स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स कहेंगे। दो छोटे भुजा के वर्गों का योग, दो छोटे भुजा के वर्गों का योग बड़ा भुजा के वर्ग के क्या है? बराबर है। बड़ा भुजा के वर्ग के बराबर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ई एच स्क्वायर है। ये हो गया हाइपोटेनियस, तभी राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स। कौन सा ट्रिपलेट्स बोला जाता है? स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी आ गया। कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़े के हल्का राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बहुत महत्वपूर्ण है। जब आगे हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, तब बहुत सारा यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में यहीं से होता है, हम लोगों को समकोण त्रिभुज से ही होता है ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स कहाँ से हम लोग को बनाना है? कहेगा ट्रिपलेट्स यहीं से बनता है। सबसे पहले समझिए कि ट्रिपलेट्स होता क्या है। बहुत सारे लोग इसे दिक्कत हो जाता है कि हम ट्रिपलेट्स कहते किसे। ट्रिपलेट्स कहीं कहीं अलग से थोड़ी ही आया। ट्रिपलेट्स का मतलब कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा जब है, समकोण त्रिभुज के जो कॉन्सेप्ट को फॉलो, समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस थ्योरम्स के जो फॉलो करता है तीनों भुजा, उसी को बोलते हैं ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स का मतलब कि अगर ए वाले लंब है, ए वाले आधार है और ए वाले कर्ण है, तो पाइथागोरस थ्योरम्स जो हो जाएगा, पाइथागोरस पीजीटी। तो पीजीटी थ्योरम्स आप लोगों को पहले से भी क्लियर होगा। पीजीटी, तो पीजीटी से, और पीजीटी थ्योरम है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम। और इस पर जो फॉलो करेगा, पीजीटी से जो फॉलो करेगा, उसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स। अगर ये वाले कोई भी तीनों भुजा इस पर जो फॉलो करेगा पीजीटी थ्योरम्स को, तब पीजीटी थ्योरम्स को जो सेटिस्फाइड करता है उसको हम क्या बोल देंगे? ट्रिपलेट्स बोलेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को जो फॉलो करेगा तीन भुजा, उसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स कॉनलेट्स कहिएगा कि ट्रिपलेट्स। अच्छा, ट्रिपलेट्स के लिए हम लोग को दो तरीका, ट्रिपलेट्स हम लोग निकालने के लिए दो तरीका। ट्रिपलेट्स निकालने के लिए हम लोगों को, ट्रिपलेट्स जब हम लोग निकालेंगे तो ट्रिपलेट्स के लिए हम लोग को दो तरीका, एक है ऑड नंबर से ट्रिपलेट्स बना देंगे और एक इवन नंबर से ट्रिपलेट बनाएंगे। एक ऑड नंबर से और एक इवन नंबर से ट्रिपलेट बनाएंगे। इवन नंबर से, विषम संख्या से हम लोग ट्रिपलेट बनाने के लिए समझेंगे कि विषम संख्या से कैसे ट्रिपलेट बनता है और सम संख्या से कैसे ट्रिपलेट बनता है। तो एक ऑड नंबर से ट्रिपलेट बनाने के लिए हम लोग समझेंगे और एक इवन नंबर से ट्रिपलेट बनाने के लिए समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ऑड नंबर्स, कि अगर जो हमें ऑड नंबर से ट्रिपलेट्स बनाना है तो ऑड नंबर से कैसे ट्रिपलेट्स बनाएंगे, कि ऑड नंबर्स से ट्रिपलेट्स हम लोग बनाने जा रहे हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर से हम लोग ट्रिपलेट्स बनाएंगे।
ऑड नंबर विषम संख्या। अगर विषम संख्या है और विषम संख्या से हम ट्रिपलेट बनाने के लिए आए, तो विषम संख्या से हम कैसे ट्रिपलेट बनाएंगे? कौन सा संख्या से? विषम संख्या से। विषम संख्या से ट्रिपलेट बनाएंगे तो कैसे विषम संख्या से ट्रिपलेट बनाएंगे? विषम संख्या से ट्रिपलेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? विषम संख्या से, विषम संख्या से ट्रिपलेट्स हम लोग कैसे बनाएंगे, तब विषम संख्या से ट्रिपलेट्स हम यहां से समझेंगे। सबसे पहले विषम संख्या से जो ट्रिपलेट्स स्टार्ट होगा, वो सबसे पहले ऑड नंबर कौन है? एक। एक ऑड नंबर है ना, तो एक से नहीं होता है, तीन से होता है। तीन ऑड नंबर है और तीन से हम ट्रिपलेट बनाने आए, तो तीन से हम ट्रिपलेट बनाएंगे तो सबसे पहले हम तीन के कर देंगे स्क्वायर। तीन से जब ट्रिपलेट बनाएंगे ना, तो सबसे पहले तीन को हम स्क्वायर कर देंगे। और तीन के जब हम स्क्वायर कर दिए तो तीन के स्क्वायर कितना हो गया? कहेगा तीन के स्क्वायर हो गया 9। तीन के स्क्वायर हो गया 9। एक भी ऑड नंबर है तो एक से ट्रिपलेट नहीं बनता है, तो फिर एक के बाद तीन ऑड नंबर हो गया, तो हम तीन के स्क्वायर कर दिए, 9 हो गया। और 9 को एक के डिफरेंस पर हम तोड़ेंगे। 9 को कितने के डिफरेंस पर लाएंगे? एक के डिफरेंस पर। तो एक के डिफरेंस पर हम तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 9 हो, डिफरेंस एक का हो, तो 4 और 5 हो गया। तो यहां से जो ट्रिपलेट्स बनकर के हम लोग को रेडी हो गया 3 4 5। 3 4 5 एक ऐसा ट्रिपलेट्स है जो लगातार प्राकृतिक संख्या है सर। 3 4 5 लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो यही एक है जो लगातार ट्रिपलेट्स है। 3 4 5 एक के डिफरेंस से नेचुरल नंबर का ए है जो एक के डिफरेंस पर एक ही है ट्रिपलेट्स हम लोगों का है जो 3 4 5। तब ये 3 4 5 है जो हम लोगों को ट्रिपलेट्स है जो प्राकृतिक संख्या का लगातार है, ये है कंजुगेटिव नेचुरल नंबर 3 4 5। अब बात को समझना यह है कि अगर कोई भी एक ट्रिपलेट है, जैसे हम 3 4 5 ट्रिपलेट निकाल दिए, तो कोई भी ट्रिपलेट नंबर में किसी भी संख्या से सभी में गुना कर दीजिए या किसी भी संख्या से भाग कर दीजिएगा, ट्रिपलेट होगा। समान संख्या से गुना या भाग करने पर वो ट्रिपलेट ही प्राप्त होता है, जोड़ने पर नहीं। या तो समान संख्या से गुना कर दीजिएगा तो भी ट्रिपलेट होगा, या समान संख्या से भाग कर देंगे तो भी वो ट्रिपलेट का ही फॉर्मेट रहेगा। तो कोई भी ट्रिपलेट नंबर को समान संख्या से गुना करिए या समान संख्या से भाग करिएगा, ट्रिपलेट ही होगा। क्या होगा? ट्रिपलेट ही होगा। अच्छा, 3 के बाद फिर ऑड नंबर कौन सा है? 3 के बाद कहिएगा ऑड नंबर 5 है सर। और 5 से जब हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे तो हम 5 के स्क्वायर कर दिए, और 5 के स्क्वायर कितना हो गया? 25। एक के डिफरेंस पर जब हम इसको लाएंगे तो ये हो गया कितना? 12 और 13। तो ट्रिपलेट बनकर के तैयार हो गया 5 12 13। ट्रिपलेट बनकर के तैयार हो गया जी 5 12 और 13। तो 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट बनकर के तैयार 5 12 13। 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया। अच्छा, 5 के बाद ऑड नंबर कौन है? 7। 7 से जब हम ट्रिपलेट बनाएंगे तो हम 7 के कर दिया स्क्वायर। 7 के स्क्वायर कर दिए तो 49 हो गया। एक अंक के एक के डिफरेंस पर जब हम लाएंगे 49 को तो कितना हो गया? 24 और 25। एक पर हम लाएंगे तो ये कितना है? कहिएगा 24 और 25। तो ट्रिपलेट हो गया 7 24 25। ट्रिपलेट बन करके तैयार हो गया 7 24 25। तो ऑड नंबर से ट्रिपलेट बनाने के लिए स्क्वायर करेंगे, एक के डिफरेंस पर दो हम फैक्टर लाएंगे कि डिफरेंस हो एक, दो संख्या ऐसा लाएंगे कि जोड़ने पर 49 हो, अंतर एक हो, तो 24 और 25 हो गया। जैसे 7 के बाद ऑड नंबर अब कौन सा है? कहिएगा 9 है सर। तो 9 से जब हम ट्रिपलेट बनाने आएंगे तो 9 के हम स्क्वायर कर देंगे। तो 9 के स्क्वायर कितना हो गया जी? 81। और 81 को एक के डिफरेंस पर जब हम लोग लाएंगे, आप कहिएगा कि एक के डिफरेंस पर लाएंगे तो 40 और 1 41 हो जाएगा। तो 9 सॉरी
9 40 41, 9 40 41, 9 40 41। 9 के बाद ऑड नंबर अब कौन सा है कहिएगा 11। तो 11 का जब हम ट्रिपलेट बनाएंगे तो हम 11 के कर दिए स्क्वायर, और 11 के स्क्वायर कर दिए तो ये 121 हो गया। 121 है तो एक के डिफरेंस पर हम लाएंगे कि जोड़ने पर 121 अंतर एक हो 60 और एक 61 हो गया। तो 11 60 61, 11 60 61, तो ट्रिपलेट हो गया 11 60 61। अगर हमें 11 के बाद 13 पर हमें लाना है, 13 को ट्रिपलेट बनाना है तो 13 के स्क्वायर कर दिए तो 13 के स्क्वायर 169 और 169 हो गया। एक के डिफरेंस पर जब हम लाएंगे तो एक के डिफरेंस पर तोड़ दीजिए। तो जैसा ही हम एक घटा करके आधा कर देंगे तो आधा करने के बाद कितना हो गया 84 और ये 85 हो गया। तो 13 84 85, 13 84 85, एक के डिफरेंस पर हमें लाना है। स्क्वायर कर करके जोड़ने पर संख्या हो अंतर एक का हो। कोई भी ऐसे ऑड नंबर का आप ट्रिपलेट अब बना सकते हैं। अब हम आशा नहीं विश्वास के साथ अब कहना चाहेंगे कि अब ऐसा आप लोग बना दीजिएगा। जैसे 15 के हमें बनाना है तो 15 के सबसे पहले कर दीजिए स्क्वायर। अब 15 के स्क्वायर कर दिए तो हो गया 225, 200 कितना हो गया 25। एक के डिफरेंस पर जब हम लेकर के आ जाएंगे तो एक के डिफरेंस पर लाएंगे तो हम एक घटा करके आधा जब हम कर देंगे तो एक कितना हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा 113। 15 112 113, तो ये हो गया 15, फिर हो गया 112, फिर हो गया 113। 15 112 और 113। अगर आपको 17 का निकालना है 17 से, कि 17 से आप ट्रिपलेट निकाल दीजिए तो 17 से ट्रिपलेट आप बता दीजिए। 17 से जब आप ट्रिपलेट निकालिएगा तो 17 के आप कर दीजिएगा स्क्वायर, और 17 के जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 कितना जी 89, और 289 हो गया। तो एक के डिफरेंस पर जब हम लाएंगे तो 289, तो 289 एक घटा दिए 200 कितना हो गया 88। 288 का जब हम आधा कर दिए तो यह हो गया 14 28, 14 दूना 28, 144 और 145, 144 और 100 कितना हो गया 45। तो इससे ट्रिपलेट बन गया 17 144 और 145, 17 144 145, ट्रिपलेट आ गया। क्लियर क्लियर। तो हम लोग ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स देखें 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, 13 84 85 हो गया। 13 84 कितना हो गया कहिएगा 85 हो गया। और ये हो गया हम लोगों का 15 112 113, तब 15 112 113 हो गया। 17 144 145 हो गया। अब हम इवन नंबर से ट्रिपलेट निकालने जा रहे हैं। इससे निकालेंगे इवन नंबर सम संख्या से। अगर सम संख्या से हम लोग को ट्रिपलेट निकालना है तो इवन नंबर से हम लोग कैसे ट्रिपलेट निकालेंगे। इवन नंबर सम संख्या, इस सम संख्या से हमें ट्रिपलेट कैसे निकालना, तो सम संख्या से ट्रिपलेट निकालेंगे सम के साथ संख्या। तो सम संख्या से जब हम लोग ट्रिपलेट निकालने आएंगे, सम संख्या से ट्रिपलेट, जब भी हम सम संख्या से ट्रिपलेट निकालने आए तो सम संख्या 2 है, 2 से ट्रिपलेट नहीं बनेगा, 4 से हम ट्रिपलेट बनाने आए। इससे बनाएंगे 4 से, तो 4 से जब ट्रिपलेट बनाना है तो हम 4 को कर देंगे, 4 को कर दिए स्क्वायर, 4 को हम स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया कहेंगे कि 4 को स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया 16। 4 के स्क्वायर कर दिए 16, फिर हम कर देंगे आधा, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 के आधा कितना हो गया 8। अब इसका 2 के डिफरेंस पर लाएंगे, कितना के डिफरेंस पर लाएंगे 2 के डिफरेंस पर, तो 2 के डिफरेंस पर लाएंगे तो 3 और 5 हो गया। तो ट्रिपलेट 4 3 5, लंब और आधार बदल सकता है लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होता है। सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण हाइपोटेनियस होता है।
हाइपोटेनियस। चलिए अब हम आ गए 4 के बाद 6 पर। 6 पर तो 6 को हम कर दिए स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया जी 36। फिर स्क्वायर करने के बाद कर दीजिए आधा, तो 36 के आधा कर दिए तो ये 18 हो गया। और 2 के जोड़ने पर 18 हो, डिफरेंस 2 का हो, तो 8 और 10 हो गया। तो 6 8 10, 6 8 10 क्या हो गया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हो गया 6 8 10। अब हम 6 के बाद फिर आ गए 8 पर। 6 के बाद किस पर हम आ गए 8। 8 भी सम संख्या है ना, तो आप 8 से हमें बता दीजिए कि 8 से ट्रिपलेट कैसे बनेगा, या 8 का ट्रिपलेट क्या होगा। 8 एक सम संख्या है, इसको ट्रिपलेट आप बना करके हमें बताइए। 8 से ट्रिपलेट हमें बना करके बताइए कितना होगा। तो 8 का हम कर दिए स्क्वायर। ट्रिपलेट बनाना हो सबसे पहले उसको स्क्वायर करिए। तो 8 का हम स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया 64। हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। 32 2 से भाग कर दिए तो कितना हो गया 32 हो गया। 32 और 32 को हम 2 के डिफरेंस पर जोड़ने पर 32 अंतर कितना का हो 2 का हो, तो हो गया 8 15 17। 8 15 और 17 हो गया, तो 8 15 17। 3 के बाद 4 पर आ जाइए, 8 के बाद 10 पर आइए। 10 भी एक सम संख्या है, तो आप 10 का करिए स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए तो 100 हो गया। फिर हम 2 से भाग कर दिए तो कितना हो गया 50 हो गया। 2 के डिफरेंस पर लाएंगे तो आप कहिएगा 24 और 26 हो गया। 24 और 26, तो 10 24 26, 10 24 26 आ गया। 10 24 26, 8 15 17, 10 24 26, ये सब हो गया सम संख्या से। तो हम ऑड नंबर से ट्रिपलेट बनाने के लिए समझा दिए, इवन नंबर से ट्रिपलेट बनाने के लिए समझा दिए। अगर हमें मान निकालना है कि 12 का, तो 12 से आप ट्रिपलेट बनाइए। तो 12 एक सम संख्या है, 12 का आप कर दीजिए स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया जी 144, और 144 को कर दीजिए आप आधा, तो कितना हो गया 72। और 72 को 2 के डिफरेंस पर लेके आ गए, तो 72 को 2 के डिफरेंस पर लाएंगे तो ये 35 और 37 हो जाएगा। तो 12 35 37 ट्रिपलेट हो गया। 12 35 37, तो 12 35 37 हो गया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हो गया। चलिए अगर जो 14 का निकालना है, 14 सम संख्या है, 14 का हम कर दिए स्क्वायर, 196 आ गया। हम आधा कर दिए तो कितना हो गया 9 दूना 18, 98 हो गया। फिर 2 के डिफरेंस पर जब हम 98 को लाएंगे तब 98 को 2 के डिफरेंस पर तो 48 और 50 हो गया। 48 और 50 हो गया, तो 14 48 50, 14 48 और कितना हो गया 50 हो गया। 16 को भी ऐसा ही ला सकते हैं। तो ऑड और इवन से ट्रिपलेट बनाने के लिए आसान ही हम विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि अब आप लोग को समझ में आया होगा। ये सब ट्रिपलेट्स डायरेक्ट याद रखना है, एक बार पेज पर लिख करके चुपका दीजिएगा। ये सब जो ट्रिपलेट्स है ना बहुत काम का चीज है। ट्रिपलेट्स को पेज पर लिख के चुपका दीजिएगा दीवार में। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 9 40 41, 10 24 26, 10 24 26, 11 60 61, 12 35 37, 12 35 37, 13 84 85, 13 84 85, फिर हो गया 14 28 50, 15 112 113, 20 21 29, 20 21 29। ये सब ट्रिपलेट, इतना भी अगर आप लोगों को ट्रिपलेट्स याद है बहुत एकदम काम चलता चलेगा।
समझ में आया? मजा एकदम आ गया होगा। आया मजा? एक बार साथ साथ आप लोग हमें साथ एकदम साथ साथ बोलते चलना। 3 4 5, 3 4 आपको बोलना है 5, तो 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 17, 8 15 17, 9 40 41, 11 10 24 26, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 14 28 50, 15 112 113, 20 21 29। इसको बार 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 बोलते चलिएगा, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बार बार बोलिए। आगे बढ़ जाए। ये है ट्रिपलेट। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स पर। क्या है जी, एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स है। तो ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स पर जब हम लोग आए कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और इसका मान दे रखा है कि ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हो गया 2ab और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब ये एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स है। इसका डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक ट्रिपलेट है। स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स याद रखना है। अब यहाँ ए के स्थान पर अगर मान लिया जाए कि हम रख दिए x, ए के स्थान पर x रख दिए और बी के स्थान पर 1 रख दिए। अब यहाँ वैल्यू को हम क्या कर दिए, बदले। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम x रखें, तो जहाँ जहाँ ए है x रख दीजिए, तो कितना है एक्स स्क्वायर। बी है वहाँ 1 रख दिए तो ये 1 हो गया, और x ए है यहाँ x रख दिए तो 2x हो गया, और ए के स्थान पर x रख दिए, बी के स्थान पर एक रख दिए, तभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक क्या है, ट्रिपलेट्स है। इसको एकदम डायरेक्ट या स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स याद रखना है, बहुत काम का चीज़ है। आप कुछ भी यहाँ बदल सकते हैं, ए और बी के स्थान पर कोई भी मान रखिएगा, वो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स में ही आएगा। इसी पर हम लोगों को सवाल था, किसी त्रिभुज का एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x, ये तो एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है। और स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स जहां भी आया तो हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। 16 तक हम लोग कहाँ चले गए, 18 तक क्लियर है ना। अब हम लोग 19 पर आएंगे, तो 19 एकदम गजब का यहाँ कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम लोग 3-4 कॉन्सेप्ट फिर हम लोग लगातार समझेंगे। आज हमें लग रहा है कि ट्रिपलेट्स पर ही रहने देते हैं, और ट्रिपलेट्स कल सभी लोग रट करके आइएगा, और कल हम लोग यहाँ से नया कॉन्सेप्ट फिर समझेंगे। ट्रायंगल बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो फिर हम लोग कल ट्रायंगल पर अगर साइड दे रखा है तो कौन से साइड से त्रिभुज बनेगा, कौन से साइड से त्रिभुज नहीं बनेगा, स्मॉलेस्ट इसका साइड्स कौन सा होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा, इसमें कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल हैं, सब समझेंगे। विशेष कल अपने समय पर मिलिएगा। आज यहीं आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।